चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वेव फॉर्म को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी वेव की सिंथेसाइजेशन कर लिया है और एनालिटिकल अप्रोच से उसको समझ लिया है, साथ में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लिया है। अब मैं एक ऐसी वेव फॉर्म ले रहा हूँ जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अब उसमें करना क्या है बेटा, आपको यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पी फैक्टर इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए निकालना है, राइट। अब कहीं कहीं पर कोशिश ये होती है कि लोग इसका नाम बोल देते हैं। क्या दिख रहा है जी आपको बेटा? ये आपको एक वेव फॉर्म दिख रही है। ये वेव फॉर्म क्या दिख रही है आपको, जल्दी बताइए। ये वेव फॉर्म आपको दिख रही है रेक्टिफायर की। कौन सी रेक्टिफायर है बेटा? ये रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों बोला बेटा मैंने? क्योंकि मेरे को ये वेव फॉर्म एक ही फॉर्म में दिख रही है। देखिए आपको आपको हाफ वेव ही दिख रहा है, फुल वेव तो नहीं है ना। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म है। अब इसमें क्या है ये देखिए, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये अब आपको फाइंड आउट करना है। इस आउटपुट वोल्टेज कहीं कहीं पर मैंने इसको वी एम लिखा था, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा? वी एम के इक्वल होगा, राइट। होगा कि नहीं होगा बेटा? होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर? इसके लिए मुझे पहले वी थीटा निकालना है, मतलब इसका वोल्टेज निकालना है। पहले हमारे पास यहाँ करंट होता था तो करंट की इक्वेशन लिखते थे। अब हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है तो वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है। तो एवरेज वैल्यू के लिए यदि वोल्टेज की मैं इक्वेशन लिखूंगा तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया है साइनसोइडल वेव के लिए यदि आप इस फॉर्म में आउटपुट वोल्टेज लेना चाहते हैं तो ये हमारा क्या होगा? वी नोट साइन थीटा होगा। तो ये हाफ वेव है, हाफ वेव के लिए ले रहा हूं मैं। वी नोट साइन थीटा किसके लिए होगा? व्हेन थीटा इज लेस देन, ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने जो लिख रहा हूँ 0 to पाई के लिए, 0 to पाई पीरियड के लिए यही वैल्यू होगी। होगी, बिल्कुल होगी। चलिए, अब लेकिन पाई से 2 पाई में कोई वैल्यू दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है सर। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई वेवफॉर्म दिख रही है पाई से 2 पाई की? नहीं दिख रही है। तो ये क्या होगा आपको सर? 0 होगा। ये किसके लिए होगा सर? व्हेन द थीटा इज लेस देन पाई, सॉरी ग्रेटर देन पाई और लेस देन टू 2 पाई, इसके लिए हमारा जो वी थीटा होगा वो 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब निकालना क्या है? देखिए हमको इक्वेशन मिल गया, वी थीटा मिल गया। अब हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना है आपका वी एवरेज। एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे सर? सर बहुत सिंपल है, हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है। वी एवरेज निकालना है। वी एवरेज कैसे निकालेंगे सर? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है सर, कैसे निकालेंगे? हम इक्वेशन कहां से ले रहे हैं? अब फुल साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए एरिया अंडर, एरिया अंडर वन साइकिल, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन बेस, यही तो होगा आपका, यही होगा ना आपका वी एवरेज। ये आपका वी एवरेज होगा, एरिया अंडर वन साइकिल अपॉन बेस, ये आपका वी एवरेज है। अब बेस क्या है आपका? बेस क्या है देखिएगा, बेस मैं ले रहा हूँ 0 से लेकर 2 पाई तक का, 0 से लेकर 2 पाई तक का बेस लिया है मैंने, ठीक है। तो बेस मैंने लिख लिया भैया, वी एवरेज इक्वल्स टू, बेस हो गया मेरा 2 पाई ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 0 से 2 पाई का बेस लिया है, लेकिन हमारी जो वी थीटा का वैल्यू है वो 0 से पाई में ही वैलिड है, क्योंकि पाई से 2 पाई में तो वो 0 है। तो मुझे इक्वेशन किसकी लिखनी है? इसके लिए लिखनी है। कैसे लिखूंगा सर? सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। क्या लिखूंगा सर? 0 टू पाई, 0 टू पाई, ध्यान से देखिए, वी नॉट साइन थीटा और डी थीटा, यही होगा। क्योंकि पाई से 2 पाई में तो 0 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। बस हमको क्या करना है? 1/2 पाई 0 टू पाई वी नॉट साइन थीटा डी थीटा, आपका आ गया। अब इसको और आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैंने पूरा बताया है, अच्छी तरह से बताया है, आपको परेशान नहीं होना है। 1/पाई वी नॉट आपका बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का क्या होगा जल्दी बताइए? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कर दिया, माइनस कॉस थीटा, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 0 हो गया। और वैल्यू पुट करना है, पुट करेंगे, आपका क्या आएगा जब इसको आप सोल्व करेंगे? तो आपका आएगा वी नॉट अपॉन पाई, वी नॉट अपॉन पाई, ये आपका क्या होगा? वी एवरेज। ये क्या आ गया आपका? वी एवरेज आ गया। अब बेटा ऐसे ही हमको क्या निकालना है? आरएमएस वैल्यू निकालनी है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है सर, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट करना है।
अब स्क्वायर ऑफ वन साइकिल, इसका स्क्वायर करना है, अंडर रूट करना है। कैसे करना है, ये था हमारा, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर करना है बस, वही हमारा आरएमएस, बिल्कुल सर वही है। कैसे करेंगे, देखो अब हमारा आरएमएस वैल्यू क्या होगा, वी आर एम एस यदि मुझे निकालना है तो एरिया अंडर वन साइकिल का स्क्वायर, ध्यान से देखिए, स्क्वायर ऑफ वन साइकिल अपॉन बेस, यही है ना। और यहां से इसके अंडर में इसको लिख दीजिए, कैसे लिखना है सर, एरिया अंडर देखिए ध्यान से, स्क्वायर वन साइकिल अपॉन बेस, ये आपका हो गया, बिल्कुल सही है, वीआरएमएस आ गया। अब वीआरएमएस कैसे निकालेंगे सर, बिल्कुल सेम टू सेम करते जाना है, ध्यान दीजिए, स्क्वायर है तो आपका हो जाएगा वी, देखिएगा जीरो से किस में जाएगा, जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई लेना है, और पाई से टू पाई में तो जीरो ही है, तो जीरो से पाई वाले ले लेता हूँ भाई, जीरो से पाई मैंने ले लिया, टू पाई में तो जीरो है, तो अब मेरा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी थीटा अपॉन बेस कितना है, जल्दी बताइए, बेस कितना सर, बेस तो टू पाई है सर, बेस टू पाई लिया है बस, ये हमारा है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका टू पाई है यहाँ पर, तो अंडर रूट ये आपका वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू पाई, और यह साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, वन माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ पर लिख लिया आपने वन माइनस कॉस टू थीटा, है ना, और इसका क्या है सर, इंटीग्रल है जीरो से पाई, और ये डी थीटा, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से कैसे करेंगे सर, ये ऐसे करने वाले हैं सर, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू पाई, होगा बिल्कुल होगा, वन का इंटीग्रल क्या होगा सर, थीटा होगा। अब देखिएगा थीटा माइनस कॉस टू थीटा का क्या होगा सर, सर साइन टू थीटा होता है, साइन टू थीटा अपॉन टू, यही होता है ना सर, और लिमिट हो जाएगा सर जीरो टू पाई, जीरो टू पाई लिमिट हो गई। अब बस क्या करना है आपको, जहाँ पुट कर देना है सर, ये वैल्यू पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा सर, आंसर देखिए ध्यान से देखिए, क्या आएगा, वी नॉट अपॉन टू, दिस विल बी द आंसर। आपका जो इसको आप सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, आपका वैल्यू ये आ जाएगा, ये आपका हो गया आरएमएस, आरएमएस का वैल्यू भी आ गया सर, आपका आरएमएस आ गया, ये आपका क्या था सर, ये आपका एवरेज था, ये आपका एवरेज हो गया, ये आरएमएस हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक ही का इक्वेशन का मैंने निकाल दिया आपका एवरेज, और ये निकाल दिया बेटा आरएमएस, ठीक है। अब क्या निकालना है सर, सर फॉर्म वेक्टर निकालना है। फॉर्म वेक्टर क्या होता है सर, बहुत सिंपल है, फॉर्म वेक्टर क्या होता है सर, KF इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, ट्रिक क्या थी, एफ आर ए याद रखो, तो आरएमएस अपॉन एवरेज, आरएमएस क्या है सर, ये वैल्यू है, आरएमएस क्या है, वी नॉट अपॉन टू, और एवरेज क्या है सर, वी नॉट अपॉन पाई, सर ये है, तो पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू हो गया, ये आपका क्या हो गया, KF हो गया। सिमिलरली यदि पी आपको फॉर्म फैक्टर निकाल लिया आपने, अब आपको पी फैक्टर निकालना है, तो पी फैक्टर क्या होता है सर, PMR होता है सर, यहाँ से आपको KP आ जाएगा, KP क्या होगा सर, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है जल्दी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है सर, सर वी नॉट के इक्वल है, आरएमएस क्या है सर, आरएमएस वैल्यू वी नॉट अपॉन टू है, तो सर क्या आ जाएगा, टू इसका KP आ जाएगा। तो सर ये है सिंपल सा क्वेश्चन, और ये पता है 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से करना है। और कोई दिक्कत बताइए, जल्दी बताइए, समझ में आ गया, मुझे लग रहा है पूरा समझ में आया बेटा। हम लोगों को इतना याद रखना है कि हमने जो ड्यूरेशन लिया है वो 2 पाई तक लिया है, लेकिन हमने जब यहाँ पर ले रहे थे तो पाई ले रहे थे, क्यों ले रहे थे बेटा, क्योंकि पाई से 2 पाई में तो वेवफॉर्म जीरो है, यहाँ पर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसको जीरो से 2 पाई ना रखकर जीरो से पाई ले लिया। आप चाहते थे जीरो से 2 पाई यदि रख रहे होते तो यहाँ पर माइनस जीरो भी लिखना पड़ता, तो पहले जाता जीरो से पाई और पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में यदि वो जीरो है तो डायरेक्ट मैंने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, यदि समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल बार बार पूछ सकते हैं, जल्दी बताइए, नोट कर लिए सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बच्चों एक बार न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल स्क्वायर वेव पर है, पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर का पढ़ा था, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट था, इसका भी थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन निकालना वही है निकालना, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला वही है, बस उसको अप्लाई कैसे करना है भाई, अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्यक्ति तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति से हम अलग अलग तरह से बातें करते हैं। सिमिलरली यहाँ वेव फॉर्म बहुत तरह की है,
तरीके की है, लेकिन हमको अलग अलग कैसे उसको एनालिसिस करना है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एक बार और ले रहा हूँ आपके सामने एक स्क्वायर वेवफॉर्म, और स्क्वायर वेवफॉर्म बहुत सिंपल होती है बच्चे, ठीक है ना। इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, व्हाट इज इट, चलिए बताइए बेटा। दिस इज द वीएम। मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्यों वीएम बोला, क्योंकि दिस इज द वी इज द एक्सेस, तो दिस इज द वीएम। तो हमारा ये क्या है, हमारा वीएम है, मैक्सिमम वोल्टेज है, राइट। कितना है, 20 है। अब ये आपको क्या दिया है, जल्दी बताइए, ये आपको लिमिट दी हुई है 0.1, 0.2, 0.3, मतलब जैसा कि हम 0 टू पाए जाते थे, तो अब आप क्या करेंगे, 0 टू 0.1 जाना है, 0 टू 0.12 0.2 जाना है, 0.2 टू 0.3 जाना है, ये आपकी लिमिट है। बस इतना ही समझना है बच्चे। क्या निकालना है सबसे पहले क्या निकालना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, हमको सबसे पहले निकालना है आई एवरेज, सॉरी वी एवरेज, दिस इज द वोल्टेज, सो आई कुड आई हैव टू कैलकुलेट द वी एवरेज। एवरेज वोल्टेज निकालना है, एवरेज वोल्टेज कैसे निकालूंगा, जल्दी बताइए भैया। सर सिंपल है, क्या है सर, 1/t 0 टू 0.1, देखिए ध्यान से, 0.0 टू 0.1 किसके लिए सर, वी डी टी, बस हो गया, यही तो है। कैसे निकालना है सर, 1/t, टी कितना है, टी कितना है, टोटल टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरी साइकिल है ना, कंप्लीट साइकिल लेंगे, कितना है सर, 0 से 0.3 तक, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बेस वैल्यू 0.3 होने वाली है सर, तो 0.3 टी का मतलब 0.3 इंटू सर ये क्या है, वी है 20 है सर, तो बस आपको क्या करना है, 20 कांस्टेंट ये बाहर आ गया सर, टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में 0.1/0, बस इसको सॉल्व करना है, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सर, वी एवरेज इक्वल टू, मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूँ आपको, आप कर लीजिएगा 6.67 वोल्ट आपका, ये आपका वी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको आरएमएस निकालना है, कैसे निकालेंगे सर, ये तो और ही सिंपल है, कैसे निकालना है सर, इसका रूट मीन स्क्वायर, याद रख लो, आरएमएस कैसे निकालेंगे सर, रूट मीन स्क्वायर निकालना है, रूट मीन स्क्वायर किसका निकालना है सर, इसका निकालना है, तो क्या करना है सर, 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी, अब आपका वी डी टी, यही है। अब वी की जगह क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना करना है। अब क्या होगा सर, ये देखिए आपका ये 1/t जिससे 0.3, गलत तो नहीं है भैया, सब सही है, सही है भैया, चलिए ध्यान दीजिएगा ध्यान से, 0.0 टी की जगह 0.1 आ गया। अब देखिएगा आप लिमिट कहां से आ रही है, 0.1 मैंने इसलिए लिया क्योंककि 0.1 से 0.3 क्या है, जीरो है, मैंने पहले ही बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर में, आप देखिएगा मैंने यहाँ की वेवफॉर्म को जीरो लिया है, और लिमिट यहाँ पर 3.3 नहीं लिया। यदि मैं 0.3 लूंगा तो क्या होगा, मुझे सर 0 से 0.1 निकालना पड़ेगा, और 0.1 से सर 0.3 जाना पड़ेगा, तो ये 0.1 से 0.3 के लिए तो मेरा डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, 0 से 0.1 के लिए निकालूंगा, वही मेरा 0.3 से आगे के लिए होगा, वो सेम है। तो देखेंगे यहाँ पर v कितना है सर, 20 है, 20 का स्क्वायर dt, इसको आप सिंपल सॉल्व कर ले, मैथमेटिकल सॉल्व करना सबको आता ही होगा सर, इसका स्क्वायर 400 हो जाएगा, आप बाहर निकाल लेंगे, और बाहर निकालेंगे अंडर रूट ले लेंगे, इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा 11.5 वोल्ट, ये आपका हो गया VRMS, हो गया, है सिंपल ये क्वेश्चन, है कि नहीं, बहुत सिंपल है, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू निकालिए आंसर, डायरेक्ट वैल्यू, आप एक वेवफॉर्म को हाल किया एनालिसिस चुटकियों में कर सकते हैं, समय नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल देख के करेंगे, और एक बार प्रैक्टिस होने के बाद बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे, समझ में आ रहा है, चलिए